हेलो एंड वेलकम साथियों। आज हम डिस्कस करेंगे चिल्ड्रंस वेलफेयर की। आज हम उन बच्चों के बारे में डिस्कस करेंगे जो बच्चे किसी न किसी कारण बिना मेंटेनेंस के अपना फ्यूचर जो है वो बर्बाद कर देते हैं। उनका फ्यूचर जो है वो बर्बाद हो जाता है। साथियों, हमारे देश की और अन्य देशों की भांति आबादी दिनों दिन जो है बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती आबादी के कारण भी बच्चों की देखभाल करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बच्चों को जैसे छोटी अवस्था से लेकर के एक स्टूडेंट लाइफ और स्टूडेंट लाइफ से ऊपर जैसे भी उनको और भी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, उन फैसिलिटीज़ के कारण बच्चा जो है आगे अपना विकास करता है और आगे उपलब्धि हासिल करता है, एजुकेशन हासिल करता है, उससे कि उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके और जितनी भी ज़्यादा उसमें कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अनुसार वो कामयाब हो सके। तो साथियों, अब बच्चों की मिसफॉर्चन्स कौन कौन बनते हैं और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए फैसिलिटी कैसे कैसे नहीं मिलती है, इसका कारण कहीं न कहीं हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं। कहीं न कहीं हमारे एक इंसान होने के कारण, जैसे मियाँ बीबी है, हस्बैंड वाइफ है, उनके जो झगड़े होते हैं, उनके जो आपसी मनमुटाव होते हैं, वो भी बच्चों को कहीं ना कहीं अंधकार में धकेलते हैं। साथियों, हम बात करते हैं जैसे भी वाइफ हस्बैंड का ड्यूरिंग द मैरिड लाइफ जो है झगड़ा हो जाता है, तो उनके एक या एक से अधिक बच्चे होते हैं, उन बच्चों के भविष्य पे बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसे में कौन इस बच्चों के फ्यूचर का रखवाला है, कौन बच्चों की लुकिंग आफ्टर के लिए जो है वो व्यवस्था है। तो साथियों, इसमें क्या है भी, जो हमारी गवर्नमेंट है और हमारे जो महापुरुष है, उन्होंने अनेकों प्रावधान ऐसे ऐसे जो प्रोविज़न है, वो जैसे भारत के संविधान के अंदर प्रोविज़न है, जैसे आर्टिकल 24 है। आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 ये कहता है भी बच्चा जो है वो 14 साल तक जो है उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए, उससे एजाडियस वर्क उससे नहीं करवाना चाहिए। 6 से 14 साल तक जो बच्चा होता है उससे हम एजाडियस वर्क नहीं करवा सकते, उसको एजुकेशन की फैसिलिटी दी जाए। जो आर्टिकल 51A है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, नेशनल ड्यूटीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, वो क्या कहती है? जिसका 86वां जो संशोधन है, जो 86 अमेंडमेंट एक्ट, वो ये प्रोवाइड करता है कि बच्चे का जो एजुकेशनली उसको जो है आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए फैसिलिटी पैदा की जाए। अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो उसको एनफोर्स किया जा सकता है। साथियों, इतना ही नहीं, आजकल जैसे किसी बच्चे की देखभाल अगर वाइफ हस्बैंड नहीं करता है और बच्चा जो है वो वनरेबल कोर्ट में जा सकता है। धारा 125 के तहत, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पेटिशन दायर करता है। वो टिल अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी, 18 साल की आयु तक वो जो है खर्चा ले सकता है, अपने एजुकेशन के लिए खर्चा ले सकता है और अपनी लुकिंग आफ्टर के लिए खर्चा ले सकता है। साथियों, इतना ही नहीं, जो बच्चों के लिए जो माइनॉरिटीज़ एंड गार्जियनशिप एक्ट है, उसकी धारा जो 13 है, उसमें स्पेसिफिकली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो भी मेंबर्स हैं, उन्होंने भली भांति ये जो है प्रावधान दिए हैं कि भी बच्चे की जो देखभाल के लिए जो ये प्रावधान है, बच्चे के जो भविष्य है उसके बारे में इसकी पैरामाउंट कंसिडरेशन होनी चाहिए। तो साथियों, ये जो पैरामाउंट कंसिडरेशन है, ये पैरामाउंट कंसिडरेशन क्या होती है? ये पैरामाउंट कंसिडरेशन है, इसके तहत जो है, जैसे बच्चे की कस्टडी लेने का केस किसी ने कर दिया, जैसे वाइफ ने बच्चे की कस्टडी लेने का केस किया है, या हस्बैंड ने ऑनरेबल कोर्ट में बच्चे की कस्टडी लेने का केस किया है, तो ऐसे में क्या होता है साथियों, आजकल जो कोर्ट है उस सेक्शन के आधार पे, धारा 13 है, जो पैरामाउंट कंसर्न माइनॉरिटीज़ एंड गार्जियनशिप एक्ट है, उसकी धारा 13 है, उसके तहत आजकल कोर्ट में
एफडी करवाई जाती है बच्चे के नाम। एफडी करवाने के बाद जो है वो बच्चा जो है उसकी कस्टडी जो पेरेंट्स कैपेबल है फॉर द कस्टडी, उसको उसकी कस्टडी दी जाती है। इतना ही नहीं, उसकी एजुकेशनल फैसिलिटी के लिए भी उसको बयानबद्ध किया जाता है। और साथियों, हमारे भारत के संविधान के जो भी अनुच्छेद दिए हुए हैं, जो जैसे अनुच्छेद 24 है, और जैसे अनुच्छेद 51A है जो नेशनल ड्यूटीज़ है, इनको मद्देनज़र रखते हुए ही ये जो गार्जियनशिप एक्ट है, माइनॉरिटीज़ एक्ट है, ये पास किए गए। और इनको मद्देनज़र रखते हुए ही जो आजकल कोर्ट है वो बच्चों के भविष्य के लिए जो है ना फैसले सुना रही है। तो साथियों, आज आपसे हमने बच्चों के भविष्य के बारे में, बच्चों की लुकिंग आफ्टर के लिए डिस्कस किया। और नेक्स्ट वीडियो में आपको अनेकों और प्रावधान भी बच्चों के लिए बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।